एनी बेसेंट के रास्ते से वो BM दास होते हुए मुझे रमना रोड के रास्ते वो भिकना पहाड़ी लेके चले गए। भिकना पहाड़ी? हाँ, जहाँ पारामाउंट कोचिंग है उसी गली से। उसके बाद फिर? उसके बाद सैदपुर ले गए वो। सैदपुर हॉस्टल, वहाँ खंडहर नुमा जो है इतने बरहमी से जो है मारा गया है और कई जगह जो है ये मतलब ब्लड जो है ब्लड जम चुका है और शायद जो है आप देखेंगे तो शायद रो देंगे यहाँ पर आए। पिस्टल थे। 3 पिस्टल, वो भी छात्र के हाथ में। और इस तरह का घटना करने वाले वो छात्र नहीं हो सकते। वो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, वो छात्र में कहीं भी उनका गिनती नहीं है। हथियार के दम पर उठाया। मैं पढ़ के निकल रहा था। कहाँ से आप पढ़ के निकल रहे थे? अपने भूगोल विभाग से, डिपार्टमेंट से निकल रहा था। यही है कि कल से डॉक्टर का विजिट नहीं हुआ है। कल से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया, हम्म, केवल गार्ड आते हैं। एक मरीज के ऊपर एक अटेंडेंस होना चाहिए, बस यही इतना देखते हैं। गार्ड का है काम, डॉक्टर का कोई काम नहीं। बहाना था कि स्टेटस लगाया इसीलिए, लेकिन छात्र राज्य या कोई भी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक जो भी राजनेता है उस उन लोगों के साथ आए दिन मारपीट हमेशा हो रही है। अभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो घोर लापरवाही, इतने घटना घटने के बाद इनको अभी तक सुरक्षा नहीं दिया गया। कर लिया। वो पार्टी के सदस्य भी है आप जिस पार्टी में? पहले था। हमको इंजरी के हवाला दे के यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। जाने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। कह रहा है कि अगर जाना है तो अपना बुढ़िया बिस्तरा उठाइए, जा सकते हैं। किसी तरह का कोई लिखित है आपको नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों से छात्रों को निकाल दिया गया, लेकिन अपराधी वहाँ संरक्षित हैं अभी। मुख्यमंत्री महोदय से, पुलिस महानिदेशक से, SP पटना से मैं मांग करता हूं कि तत्काल 24 घंटे के अंदर और कहीं भी वो लोग छिपा हुआ है उसको ढूंढ निकाले। पढ़ने नहीं दिया। आज जब हम लोग कलम किताब की ओर बढ़ गए हैं तो लोग हथियारों से रोकना चाह रहे हैं। मतलब नहीं है, इनको जहां भी इलाज करना है स्वतंत्र है। इसको हिम्मत नहीं है, कोई डॉक्टर की इंजरी नहीं देगा। जब यहाँ पर इलाज हो यूनिवर्सिटी में कुछ दिन के बाद जो है चुनाव होना है और उसके पहले जो है आपको बता दें कि अमन कुमार लाल जी का जो है कहीं ना कहीं तक जो है जितने भी आपराधिक तत्व के जो गुंडे हैं उनको मार कर जो है घायल कर देते हैं। अब वो जो है अब PMCH में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अमन कुमार लाल जिनका दूसरा नाम है केशव यादव। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों आपको बता दें कि जब छात्र यूनियन का जब चुनाव हो रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, इनसे हम बात भी किए हुए थे, इंटरव्यू भी किए हुए थे। काफ़ी उत्सुकता था इनके अंदर और वही उत्सुकता जो है इस बार जो है शायद जो आपराधिक तत्व के जो गुंडे हैं, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, इस बार जो है इनको घायल कर दिए हैं ताकि जो है पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में और फिर जो इनके अंदर जो ताकत है वो देखना नहीं चाह रहे थे शायद, वो इसीलिए इनको जो है घायल कर दिए हैं। इनसे हम बात करते हैं और देख सकते हैं काफ़ी इनके जो बॉडी पे जो है इनके जख्म के जो निशान है ये गवाह दे रहा है। थोड़ा नज़दीक आइएगा। शायद जो है इतने बरहमी से जो है मारा गया है और कई जगह जो है ये मतलब ब्लड जम चुका है और शायद जो है आप देखेंगे तो शायद रो देंगे यहाँ पर आएंगे तो। देखिए अमन जी हैं, पिछले दिनों हम लोग दिखाए भी थे, चुनाव में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन इस बार जो है इनको जातिवादी लोग ने काफ़ी बेरहमी से मारा है। अमन जी कैसे हैं आप अभी? ठीक तो नहीं है लेकिन इलाज चल रहा है। क्या कहिए, कैसे आपको उठाया गया वहाँ से, कैसे कहाँ से उठाया गया आपको? हथियार के दम पर उठाया। मैं पढ़ के निकल रहा था। कहाँ से आप पढ़ के निकल रहे थे? अपने भूगोल विभाग से, डिपार्टमेंट से निकल रहा था। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गए थे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। HOD पता चला कि VC के साथ मीटिंग में है तो कल आएंगे, तो फिर हम निकलने लगे। उसी में वो आया, वो पहले हम लोग के पार्टी का सदस्य भी था। अच्छा, जो मतलब आपको जो वहाँ से टांग लिया, जैसे कि ये आपको किडनैप कर लिया, वो पार्टी के सदस्य भी है आप जिस पार्टी में? पहले था, अब नहीं है? नहीं, हर हत्याकांड के बाद वो फिर नहीं था सदस्य। हाँ। तो हम सबसे मिलते हैं अच्छे से, कैसे हो भाई? तो वही बोला ठीक है, तुम ही से मिलने आए थे। आपको बुलाया? हाँ, आपको बुलाया फिर ले गए? मैं गया, सबसे मिलता हूँ उससे भी तो, लेकिन नहीं मालूम था कि वो उस दृष्टि से आया। वो 3 बाइक के साथ आया था। हाँ। उससे बीच ये घटना हुई। क्या कुछ हथियार वगैरह भी लिए थे क्या? हाँ, 3 पिस्टल थे। 3 पिस्टल, वो भी छात्र के हाथ में? औचक थे हम लोग की ऐसा भी हो सकता है। वो बहाना था कि स्टेटस लगाया इसीलिए, लेकिन छात्र राज्य या कोई भी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक जो भी राजनेता है उस उन लोगों के साथ आए दिन मारपीट हमेशा हो रही है। चाहे वो रवि भूषण हो, रवि रंजन ठाकुर हो, चाहे पिछले दिनों रमीज राजा हो, या तमाम ऐसे लोग टारगेट जानबूझ के किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो जो आपको ये टारगेट कर रहे हैं? वही सामंतवादी ताकतें हैं जिन्होंने हमें सदियों से पढ़ने नहीं दिया,
आज जब हम लोग कलम किताब की ओर बढ़ गए हैं तो लोग हथियारों से रोकना चाह रहे हैं, वही लोग हैं। क्या यहाँ पर आपको बेहतर इलाज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? इलाज सरकारी आप समझ सकते हैं कितना बेहतर हो सकता है कि पार्टी ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे। तेजस्वी जी भी कहे हैं कि वो आज क्या उनकी बात की है पार्टी के जो तेजस्वी जी हो गए या फिर जो मेन लीडर हैं, कौन कौन आपसे बात की है? जो भी हैं शीर्ष नेतृत्व में लोग, रणविजय साहू, सिस्टर मुकुंद आई थी, राधाचरण शाह आए थे, चंद्रशेखर सर आए थे, बहुत लोग आके मिले हैं, आर्थिक सहायता दी हैं। पार्टी ने भी कहा है कि आप जहां इलाज करवाना चाहते हैं आप करवाइए, पार्टी आपको सब खर्चा उठाएगी, आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर अमन कुमार लाल अभी तक पीएमसीएच से क्यों जूझ रहे हैं? आखिर दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में कभी बड़े बड़े नेताओं का जब तबीयत खराब होता है तो दूसरे देशों में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन अमन कुमार लाल एक प्रखर जो छात्र नेता हैं वो अभी पीएमसीएच में जूझ रहे हैं। वो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, पुलिस इसी की वजह से भी यहाँ पे कब तक लग रहा है कि आजकल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कल नीतीश जी के सरकार में आपको इंसाफ मिल पाएगा? विश्वास रखते हैं? नीतीश जी इस लोकतंत्र व्यवस्था में ही चुने गए हैं, तो उस न्यायपालिका पे भरोसा करना तो पड़ेगा, लेकिन अब तो वो लोग के ईमान पे करता है कि वो लोग जाति देख के न्याय करेंगे या छात्र देख के, क्योंकि हम तो कोई जातिवादी मानसिकता से कभी रहे नहीं, हमेशा समाज को लेकर छात्रों के बीच में जागरूकता। तो हमको लगता है कि जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं ही होगा। अच्छा अमन जी, आपको जब यूनिवर्सिटी से जब वे लोग पकड़ कर ले गए तो कहाँ कहाँ ले गए, कुछ है? यूनिवर्सिटी से नहीं, कॉलेज से उठाया उन्होंने। अच्छा, कॉलेज से उठाया? एनी बेसेंट के रास्ते से वो BM दास होते हुए मुझे रमना रोड के रास्ते वो भिगना पहाड़ी लेके चले गए। भिगना पहाड़ी? हाँ, जहाँ पारामाउंट कोचिंग है उसी गली से। उसके बाद फिर? उसके बाद सैदपुर ले गए वो। सैदपुर हॉस्टल, वहाँ खंडहर नुमा मकान था, उसी में ले जाए। वे जितने भी छात्र हैं क्या सैदपुर हॉस्टल में ही पढ़े या फिर पढ़ रहे थे? हाँ, ये बात है कि जब सारा विश्वविद्यालय का हॉस्टल बंद है, हर विश्वविद्यालय के हॉस्टलों से छात्रों को निकाल दिया गया, लेकिन अपराधी वहाँ संरक्षित हैं अभी भी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और उनके कारण ही ऐसा हो रहा है। क्या जब हॉस्टल बंद हो जाना तो कहीं ना कहीं तक जो वर्तमान की जो सरकारें हैं शायद उनको मतलब रख रखाव कर रहे हैं क्या वैसे गुंडे तत्वों को, ऐसा लग रहा है क्या? ये लापरवाही का नतीजा है, और ख़ासकर उन लोगों को जहाँ एक जाति के लोगों का मानसिकता वहाँ पनप रहा है, यही सब बात है। और क्या बात है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। देखिए अमन जी थे, हम लोग बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं भाई दिनेश जी जो कि जगदीशपुर विधानसभा के पूरे विधायक भी, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा विधायक जी, किस तरह से इस घटने को देखते हैं? अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अमन कुमार लाल। यह घटना तो पूरी दुखद है, और कल भी जो प्रकाश में आया था मैंने देखा, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। और पूरी पार्टी अमन जी के साथ है, और हम लोग मांग किए हैं कि तत्काल सरकार इस पर एक्शन ले। जो भी इसमें बेरहमी से मारने का जो काम किया है, यह कोई भी चाहे सरकार किसी की हो, उसको तत्काल एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह का घटना करने वाले वो छात्र नहीं हो सकते, वो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, वो छात्र में कहीं भी उनका गिनती नहीं है। इसलिए उनको अपराधी की तरह तत्काल गिरफ्तार करे, जहां आप कहीं भी हो। सरकार के पास बहुत सारे तंत्र हैं, मोबाइल से हो, साइंटिफिक तरीक़ा से हो, जहां कहीं भी हो, उनको गिरफ्तार करें ना। 24 घंटे के अंदर उनका कुर्की में जब्ती करें, उनको घर को ढाहने का काम करें। आप एक और जहां जोगी मॉडल को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है लोग? यहाँ पर भी गठबंधन की सरकार है, और इस छात्र को गरीब गांव, गरीब किसान के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, इनके साथ इस तरह का भविष्य को उज्जवल करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार तो और लोगों के साथ कैसा होगा? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, पुलिस महानिदेशक से, SP पटना से मैं मांग करता हूं कि तत्काल 24 घंटे के अंदर अब कहीं भी वो लोग छिपा हुआ है उसको ढूंढ निकाले और कठोर से कठोर सजा दे। और जो भी हॉस्टल हैं
अगर हॉस्टल सभी बंद हो गए तो और हॉस्टल कैसे उसमें लड़का रह रहा है? ये तो पूरी तरह प्रशासन की नाकामी है। और हॉस्टल में वैसे बच्चे रहते हैं जो कॉलेज में अच्छे हों, विश्वविद्यालय में अच्छे हों, उनको कॉलेज मान्यता देता है, उनको सर्टिफिकेट देता है कि आप रहें, तो ऐसे लोगों को हॉस्टल में रहना चाहिए। किसी एक जाति विशेष का हॉस्टल नहीं बनना चाहिए कि ये अमुक जाति का हॉस्टल रहेगा, ये अमुक जाति का रहेगा, ये अमुक जाति का रहेगा। इस तरह का हॉस्टल की परंपरा जो है सरकार को बंद करना चाहिए। हॉस्टल में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग रहें, जो अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, जो सरकार की मान्यता है और कॉलेज जिसको मान्यता देती है कि ऐसे छात्र रहें, तो उनको रहना चाहिए। अच्छा विधायक जी, एक बात, हम जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कुछ दिन इनको, जैसे कि इनको डराया गया, पहले तो ले गया गया, टांगा गया, क्या ऐसा फिर वो भी कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन के माध्यम से कोई इनको सुरक्षा मुहैया अभी नहीं कराया गया है, क्या फिर भी गुंडे आ सकते हैं यहाँ पर अपने गवाह को मिटाने के लिए? कुछ भी कर सकते हैं वे लोग? पूरी तरह मैं सरकार से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल इनको सुरक्षा दे, इनको 1-5 का फोर्स तत्काल यहाँ पर दे। जो इस स्थिति में अभी हैं और जिस तरह के इनको बेरहमी से मारा गया है, वे असामाजिक तत्व तो कभी भी अभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो घोर लापरवाही, इतने घटना घटने के बाद इनको अभी तक सुरक्षा नहीं दिया गया, नहीं मिला अभी तक। इनको तत्काल 1-5 का फोर्स का सुरक्षा में इनको रखा जाए जब तक पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए, और इनको आगे भी सरकार सुरक्षा दे, यह मैं मांग करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह इनके साथ है, इनके परिवार के साथ है। अभी प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी और पूरी पार्टी आर्थिक रूप से मदद भी करने का काम किया है, आगे भी करेगा, और अधिक अच्छे से अच्छे इलाज हो। लेकिन मैं पीएमसीएच के अधीक्षक से भी कहना चाहता हूं कि इनका इलाज एक बेहतर से हो, इनको अलग एक वार्ड दिया जाए जहां पर पूरी तरह सुरक्षित रहें, ये जहां पर किसी का भी दूसरे आदमी का आवागमन बंद हो, तब यह सुरक्षित रह सके। पिताजी हैं आपके? देखिए इनके पिताजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार लाल है। विनय कुमार जी, क्या कहिएगा, आपके बेटे को इस तरह से बेरहमी से जातिवादी गुंडों ने मारा है, पीटा है, किस तरह से देखते हैं आप? अगर एक होनहार छात्र को पीटना ही का दूसरा नाम सुशासन है तो उससे हमको कोई इनकार नहीं है। पीटो, सब जितना स्टूडेंट है गरीब का उसको सबको पीटो और सुशासन का टैग लगा दो उसमें। क्या चुनाव पिछला बार हम देखे थे कि आईएसएफ से चुनाव लड़े थे, हम बात भी किए हुए थे, लेकिन इस बार शायद चुनाव आ रहा है, शायद इसीलिए इनको जो है मारा गया है, पीटा गया है, ऐसा आप देखते हैं क्या? अब जी तो कॉलेज का बात है, इसमें हमको जानकारी नहीं। आपको अभी क्या क्या व्यवस्था मिल रही है, क्या क्या चाहिए? व्यवस्था तो यही है कि कल से डॉक्टर का विजिट नहीं हुआ है। कल से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया, केवल गार्ड आते हैं, एक मरीज के ऊपर एक अटेंडेंस होना चाहिए, बस यही इतना देखते हैं। गार्ड का है काम, डॉक्टर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। कल से विजिट नहीं हुआ। अभी एक भी डॉक्टर कल से नहीं आए हैं? नहीं आए। क्या कहिएगा, आपके बेटे के साथ इतना घोर लापरवाही किया जा रहा है, लापरवाही बरता जा रहा है, वो भी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, अच्छे अस्पताल जो है अभी जो है अभी क्या हम इस पे कहे, जो है यहाँ का वस्तु स्थिति से तो अवगत करा रहे हैं। हम यहाँ इलाज कराने के लिए लाए हैं और हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो हमको इंजरी के हवाला दे के यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। कह रहा है कि अगर जाना है तो अपना बुढ़िया बिस्तरा उठाइए, जा सकते हैं, किसी तरह का कोई लिखित है आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ। और डॉक्टर विजिट भी कल से नहीं। ये उनकी चाल है क्या, जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा? हो सकता है, किसी के अंदर का बात को हम कैसे कह सकते हैं? या वो भी पीएमसीएच के अस्पतालों में डॉक्टर बनकर बैठे हुए क्या, अमानवीय लोग? हो सकता है, ऊंचे ऊंचे पद पर तो वही लोग बैठे हुए हैं। आखिर वे चाहते क्या है अमन कुमार लाल के साथ? और हम तो चाहेंगे हमारा लड़का है सुरक्षित यहाँ से और निरोग होकर घर जाए। पार्टी के लोग से क्या क्या मदद मिला है आपको? पार्टी के जो आरजेडी के से जुड़े हुए हैं, अभी 1 साल पहले हम देखे थे कि 2 अक्टूबर को इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी से। तो 1 साल हो गए। इसके जितने सर्किल के लोग हैं आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आर्थिक मदद भी कुछ दिए हैं। मिला है कुछ? हाँ। क्या आगे इलाज यहाँ से इंजरी नहीं मिल पा रहा है ना? नहीं, न इंजरी मिल रहा है, न समुचित इलाज मिल रहा है। क्या कह रहे हैं लोग, इंजरी क्यों नहीं दे रहे हैं आखिर? अब ये तो प्रशासन कानून के बाद बता, सॉरी
कॉलेज एथी हॉस्पिटल पर एथी के बात बताकर हम लोग को टाल दे एक रहे मिनट हैं। विधायक जी, जैसा कि एक और इनके पिताजी, इनको इंजरी यहाँ से नहीं मिला ये कोई इंजरी का कोई मतलब नहीं है। इनको जहाँ भी इलाज करना है स्वतंत्र है, इसको हिम्मत नहीं है, कोई डॉक्टर की इंजरी नहीं देगा। जब यहाँ पर इलाज हो गया एक बार, जो भी डॉक्टर देख लिया एक बार, उसको इंजरी देना ही है। फिर भी ऐसा लोग कर नहीं कह रहा है तो गलत कह रहा है ना। ये लोग ले जाना चाहिए, ले जा सकते हैं, ऐसा कोई है ना कि नहीं देगा। और उसका हिम्मत नहीं है पीएमसीएच का डॉक्टर को, अधीक्षक को, कि वो नहीं दे पाएगा। हम अधीक्षक से भी बात करेंगे, इनको सबसे पहले कि अलग बेड व्यवस्था करो और सुरक्षित स्थान पर रखें। और हमने कहा है कि पुलिस महानिदेशक इसके लिए अलग एक 5 का तत्काल गार्ड व्यवस्था करें, कभी भी हमला हो सकता है। इस तरह का घटना हुआ, इसके बाद भी लापरवाही कर रहा है लोग, ये तो आश्चर्य की बात है। ये सुशासन की बात लोग कह रहा है। इतना घटना हुआ, बेरहमी से लोगों ने मारा है, ये और इसके बाद भी अभी तक घोर लापरवाही हो रहा है। इनको अच्छा से व्यवस्था इलाज का होना चाहिए, अलग वार्ड मिलना चाहिए, स्पेशल डॉक्टर यहाँ पर हरदम देखे और सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। अभी तक नहीं हो पाया और इसके लिए हम अधीक्षक से बात करेंगे और पुलिस महानिदेशक से बात करेंगे। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ भाई दिनेश जी थे और अमन कुमार लाल जी के पिताजी थे। काफ़ी जो है प्रशासन के माध्यम से और सरकार की तरफ से घोर लापरवाही जो है अमन कुमार लाल के साथ बरता जा रहा है, ये साफ देख सकते हैं। ये इससे इनकार कोई नहीं किया जा सकता है। अभी 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे में एक भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आए हैं कि अमन कुमार लाल कैसे हैं, ठीक हैं, या फिर इनके कौन सा हाथ टूटा है या कौन सा पैर टूटा हुआ है या फिर कौन से मांसपेशियों में इनके चोट लगे हैं, ये साफ देख सकते हैं। अभी पड़े हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, शायद ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को और जो ये पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं ये अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। इस तरह से देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।